हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है आप अपने मूवीज़ के और वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें वैसी ही लैंग्वेज यूज़ होती है जो हम हमारी डेली लाइफ में बोलते हैं। क्योंकि हमेशा हमारा सेंटेंस ता है, ती है, रहा है ऐसे ख़त्म नहीं होता, अलग तरीके से ख़त्म होता है। सो वहाँ पर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो आइए चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। फिर आपको मैच करना है आपका कितना सेंटेंस सही है कितना गलत है। मैं बेसिक ग्रामर रूल्स जो इसमें यूज़ होंगे वो बताता हुआ चलूँगा, और अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे उन सेंटेंसेस को यूज़ करना है वो एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला सेंटेंस है, तुमने आज भी लंच नहीं किया। यू डिडंट ईट योर लंच इवन टुडे। अब देखिए, इवन जिस चीज़ से पहले लगा देते हैं ना, सो वो उसका भी वैसा सेंस आता है। ठीक है, कि ही सेड इवन आई, वो उदास है और मैं भी। ठीक है, सो यहाँ पे बोला तुमने आज भी अपना लंच नहीं किया। यू डिडंट ईट योर लंच इवन टुडे, तुमने आज भी अपना लंच नहीं किया। कुछ दिनों से यही चल रहा है। ठीक है, अब हम ऐसे जब बोलते हैं कुछ दिनों से यही चल रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस अ फ्यू डेज नाउ। ठीक है, अब कुछ दिनों से यही चल रहा है। ठीक है, आजकल कुछ दिनों से यही चल रहा है, ऐसा सेंस आएगा। सो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन मतलब यही चल रहा है। ऑन सिंस अ फ्यू डेज नाउ, काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से। ठीक है, सो कुछ दिनों से यही चल रहा है। इट हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस अ फ्यू डेज नाउ। मुझे पता है लेकिन हमने आज पिज्ज़ा मंगा लिया था। ठीक है, हमने आज पिज्ज़ा मंगा लिया था। आई नो, मुझे पता है, आई नो, लेकिन हमने आज पिज्ज़ा मंगा लिया था। बट वी ऑर्डर्ड पिज्ज़ा टुडे, बट वी ऑर्डर्ड पिज्ज़ा टुडे। अब ऑर्डर का मतलब क्या है इसमें, कि हमने ऑर्डर करके मंगा लिया था, तो उस चीज़ को सिंपल ऑर्डर ही करते हैं कि यार लेट्स ऑर्डर सम फूड, कि कुछ खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा जो सेंस है वो एक ही वर्ड के अंदर आ जाएगा, ऑर्डर में। सो मुझे पता है लेकिन हमने आज पिज्ज़ा मंगा लिया था। आई नो बट वी ऑर्डर्ड पिज्ज़ा टुडे, आई नो बट वी ऑर्डर्ड पिज्ज़ा टुडे। मैं तो बिल्कुल भूल गया, तो मैं सॉरी तो मैं बिल्कुल भूल गया, तो मैं बिल्कुल भूल गया कि आज हमने पिज्ज़ा मंगा लिया था, तो मैं बिल्कुल भूल गया। सो आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉट, सो आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉट। और कम्प्लीटली का मतलब बिल्कुल, पूरी तरह से। ठीक है, सो आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉट, तो मैं बिल्कुल भूल गया। आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का कब सोच रहे हो, मतलब आप अपने हेल्थ की मतलब केयर करने का कब सोच रहे हो, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का कब सोच रहे हो। व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ की देखभाल करने का कब सोच रहे हो, आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का कब सोच रहे हो। व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं कल से, कसम से, मतलब कल से, पक्का, कल से, कसम से। आई विल फ्रॉम टुमारो, आई विल फ्रॉम टुमारो आई स्वेयर, आई विल फ्रॉम टुमारो आई स्वेयर। मैं कल से, कसम से, आई विल फ्रॉम टुमारो आई स्वेयर। नीजो तुम रोज यही बहाना देते हो। अब इसका नाम है लड़के का नीजो। नीजो तुम रोज यही बहाना देते हो। नीजो यू गिव द सेम एक्सक्यूज एवरी डे, यू गिव द सेम एक्सक्यूज एवरी डे। एक्सक्यूज क्या होता है, एक्सक्यूज होता है बहाना। सो नीजो यू गिव द सेम एक्सक्यूज एवरी डे, तुम रोज यही बहाना देते हो। अब डॉक्टर का कॉल आया, ये पूछ रही है, हाँ डॉक्टर, यस डॉक्टर। मैंने नीजो की रिपोर्ट देखी हैं, मैंने नीजो की रिपोर्ट्स देखी हैं। आई हैव सीन नीजोज रिपोर्ट, आई हैव सीन नीजोज रिपोर्ट। उसका कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ज़्यादा है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है। हिज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर रियली हाई, हिज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर रियली हाई। उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और ये लेवल्स और आर मतलब कि प्लूरल के तौर पे ही ट्रीट होगा, आप ज़्यादातर यही देखेंगे। ठीक है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ज़्यादा है। हिज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर रियली वेरी हाई। डॉक्टर लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनता, डॉक्टर लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनता। डॉक्टर बट ही डजेंट इवन लिसन टू मी। ठीक है, तो ही डजेंट इवन लिसन टू मी। अब देखिए, इवन किससे पहले है, लिसन टू मी, तो भी नहीं सुनता, तो सुनता से पहले भी आया। तो डॉक्टर लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनता। अब ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं एक भी नहीं सुनता, इंग्लिश में हम बोलेंगे बट डॉक्टर ही डजेंट इवन लिसन टू मी, बट डॉक्टर ही डजेंट इवन लिसन टू मी।
मनवीन उसकी हालत बहुत गंभीर है। मनवीन लड़की का नाम है, तो डॉक्टर इसको बोल रही है कि मनवीन उसकी हालत बहुत गंभीर है। मनवीन हिज कंडीशन इज़ रियली सीरियस। मनवीन हिज कंडीशन इज़ रियली सीरियस, उसकी हालत बहुत गंभीर है। हिज कंडीशन इज़ रियली सीरियस। तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें इस पर काम करना होगा। अब ये तुम्हें है, ये तुम्हारे नहीं है। तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें इस पर काम करना होगा। तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें इस पर काम करना होगा। यू आर हिज वाइफ, यू हैव टू वर्क ऑन इट। यू आर हिज वाइफ, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आधी रात है और तुम चिप्स खा रहे हो, मतलब आधी रात हो रही है और तुम चिप्स खा रहे हो। इट्स मिडनाइट एंड यू आर ईटिंग चिप्स। इट्स मिडनाइट एंड यू आर ईटिंग चिप्स। आधी रात है और तुम चिप्स खा रहे हो। इट्स मिडनाइट एंड यू आर ईटिंग चिप्स। हाँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। हाँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। येस, बिकॉज आई एम हंग्री। अब आई एम हंग्री का मतलब क्या होगा? या तो ऐसे भी बोल देते हैं कि मैं भूखा हूँ, सो वहाँ पे भी ये सेंस बिल्कुल सही बनेगा कि मुझे, मतलब आई एम हंग्री। अगर मैं बोलूँ मुझे भूख लग रही है, सो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लग रही है इसके लिए मैं क्या बोलूँ। सो वहाँ भी सेम सेंटेंस ही आएगा, या बिकॉज आई एम हंग्री। हाँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। या बिकॉज आई एम हंग्री। तुम फल खा सकते थे। अब देखो, कोई चीज़ कर सकते थे, पास्ट में सकने की बात चल रही है तो वहाँ कुड आता है। प्रेजेंट में चले तो वहाँ पे कैन आएगा। सो तुम फल खा सकते थे। यू कुड हैव ईटन फ्रूट्स। यू कुड हैव ईटन, तुम ये कर सकते थे। ठीक है, तो वहाँ कुड हैव और थर्ड फॉर्म आती थी। तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन। तुम आ सकते थे, यू कुड हैव कम। अब कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। ठीक है, सो तुम फल खा सकते थे। यू कुड हैव ईटन फ्रूट्स। यू कुड हैव ईटन फ्रूट्स। या तुम मुझे बोल सकते थे, और यू कुड हैव आस्क्ड मी। अब देखिए, किसी को बोलना है यार, उसको पानी के लिए बोलियो, उसको स्विच ऑन करने के लिए बोलियो। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं ना। सो ये जो बोलना होता है, मतलब ये एक रिक्वेस्ट ही होती है, लेकिन बहुत कैजुअल रिक्वेस्ट होती है। सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आस्क। ठीक है, आस्क का। सो इसका क्या हुआ? या तो मुझे बोल सकते थे, और यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हारे लिए कुछ स्वस्थ बनाने के लिए, कुछ हेल्दी बनाने के लिए। टू मेक समथिंग हेल्दी फॉर यू। तो पूरा क्या बना? या तुम मुझे बोल सकते थे तुम्हारे लिए कुछ स्वस्थ बनाने के लिए, और यू कुड हैव आस्क्ड मी टू मेक समथिंग हेल्दी फॉर यू। टू मेक समथिंग हेल्दी फॉर यू। ठीक है, तुम मुझे खाने से क्यों रोक रही हो? तुम मुझे खाने से क्यों रोक रही हो? वाई आर यू स्टॉपिंग मी फ्रॉम ईटिंग? वाई आर यू स्टॉपिंग मी फ्रॉम ईटिंग? तुम मुझे खाने से क्यों रोक रही हो? वाई आर यू स्टॉपिंग मी फ्रॉम ईटिंग? मैं तुम्हें खाने से नहीं रोक रही हूँ। मैं तुम्हें खाने से नहीं रोक रही हूँ। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम ईटिंग। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम ईटिंग। मैं तुम्हें खाने से नहीं रोक रही हूँ। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम ईटिंग। मैं तुम्हें अस्वस्थ खाने से रोक रही हूँ, मतलब अनहेल्दी खाने से रोक रही हूँ। मैं तुम्हें अस्वस्थ खाने से रोक रही हूँ। आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम ईटिंग अनहेल्दी। आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम ईटिंग अनहेल्दी। आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग देयर। मैं तुम्हें वहाँ जाने से रोक रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ का यूज़ होगा। तो जब से का इस तरह से यूज़ आए तो वहाँ फ्रॉम लगता है। ठीक है, तुम मुझे बोलने से क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें कहने से रोक रहा हूँ, ऐसे। ठीक, तो मैं तुम्हें अस्वस्थ खाने से रोक रही हूँ। आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम ईटिंग अनहेल्दी। तुम मुझे वीडियो देखने से क्यों रोक रहे हो? आप किसी को भी बोल सकते हैं। सुनो, मैं तुम्हारे भाषण नहीं सुनना चाहता। सुनो, मैं तुम्हारे भाषण नहीं सुनना चाहता। लिसन, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन योर लेक्चर्स। लिसन, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन योर लेक्चर्स। मैं तुम्हारे भाषण नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन योर लेक्चर्स। क्या सब ठीक है? अब हम ऐसे पूछते हैं ना, क्या सब ठीक है? अब देखिए, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, इसका एंड कैसे हो रहा है? ठीक है। अब ता है, ती है, रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे सेंटेंस कंफ्यूज कर देते हैं। सो क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग फाइन? कुछ भी बोल दीजिए आप। इज एवरीथिंग गुड, ये भी बोल सकते हो। सो इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब इसको कैसे बोलेंगे? ये भी ता है, ती है से ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई नीड टू टेल यू समथिंग। आई नीड टू टेल यू समथिंग, मतलब मुझे कुछ ज़रूरत है तुम्हें बताने की। लेकिन प्रॉपर ग्रामेटिकल नहीं जाते हैं। ठीक है, वैसे जाएंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सेंस ये बनते हैं, इंग्लिश में अलग बोलेंगे, हिंदी में अलग बोलेंगे। सो हिंदी में हम जैसे बोलते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई नीड टू टेल यू समथिंग। आई नीड टू टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई नीड टू टेल यू समथिंग। मैं गर्भवती हूँ, मैं पेट से हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, कोई भी वर्ड हो इसमें। आई एम प्रेग्नेंट। आई एम प्रेग्नेंट। ठीक है, मैं गर्भवती हूँ, आई एम प्रेग्नेंट।
लेकिन तुम उदास क्यों हो, लेकिन तुम उदास क्यों हो, बट वाई आर यू सैड, लेकिन तुम उदास क्यों हो, बट वाई आर यू सैड, लेकिन तुम उदास क्यों हो, बट वाई आर यू सैड। हम हमेशा से यही चाहते थे, है ना, हम हमेशा से यही चाहते थे, है ना। दिस इज़ वॉट वी ऑलवेज वॉन्टेड, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी समझने वाली है। अगर आप कैजुअल बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने दोस्त से, हस्बैंड वाइफ से, या फिर अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, तो आप कैजुअल बात करते हैं, तो वहाँ पे आप है ना, इसका जो सेंस है वो राइट के तौर पे बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, ठीक है, सो वहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आए है ना वाली, सो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका जो वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ हुई है, इज, एम, आर, डू, डिड, जो भी यूज़ हुई है, सो उसके आगे नॉट लगा के और जो पर्सन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ दिस इज़ वॉट वी ऑलवेज वॉन्टेड, डिडंट वी, क्योंकि डिड का सेंटेंस है और वी की बात चल रही है। सो यहाँ पे अगर फॉर्मली हम उसको बोलते तो डिडंट वी हो जाता, लेकिन ये कैजुअल है तो राइट बोल देते हैं हम, ठीक है। सो क्या बना, हम हमेशा से यही चाहते थे, है ना। दिस इज़ वॉट वी ऑलवेज वॉन्टेड, राइट। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ वॉट का मतलब क्या है, ये वही है, ठीक है, यही तो चीज़ है। दिस इज़ वॉट आई वॉज सर्चिंग फॉर, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है, ऐसे हम यूज़ करेंगे। सो हम हमेशा से यही चाहते थे, है ना। दिस इज़ वॉट वी ऑलवेज वांटेड, राइट। दिस इज़ वॉट वी ऑलवेज वांटेड, राइट। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहिए। मुझे नहीं लगता, अब देखिए लगने के लिए क्या यूज़ होगा, ठीक है। अब लगना सेंसेस के तौर पे आता है, मैंने कई बार बताया है। कोई चीज़ स्मेल करके लगी है तो स्मेल्स, कोई चीज़ देख के लगी है तो लुक्स, आवाज़ से लग रही है साउंड्स, सोच के लग रही है तो थिंक, ठीक है। सो इस तरह से समझ के लग रही है तो अंडरस्टैंड, तो ऐसे अलग अलग तरीके से यूज़ होगा। अब इसको नहीं लगता तो कैसे नहीं लगता, क्योंकि ये सोचती है, इसलिए इसको ऐसा नहीं लगता कि इसको सोच के ऐसा लगता है। सो वहाँ पे यूज़ होगा थिंक का। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहिए। आई डोंट थिंक वी शुड ब्रिंग दिस बेबी टू द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक वी शुड ब्रिंग दिस बेबी टू द वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहिए। आई डोंट थिंक वी शुड ब्रिंग दिस बेबी टू द वर्ल्ड। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब हम ऐसे भी पूछते हैं क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। तुम दिक्कत हो, यू आर दी प्रॉब्लम, तुम दिक्कत हो, यू आर दी प्रॉब्लम। क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो तुम, वॉट आर यू सेइंग, नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ये क्या कह रही हो तुम, वॉट आर यू सेइंग, वॉट आर यू सेइंग। तुम्हारा स्वास्थ्य मुद्दा है। अब देखिए मुद्दा जो होता है ना उसको हम बोलते हैं इशू, ठीक है, मतलब यार ये चीज़ परेशानी है, जो मतलब मेन बात है ना वो ये है, ठीक है। तो मुद्दे की जो बात होती है, मुद्दे को हम बोलते हैं इशू, की मेन बात, जैसे हम नॉर्मल अपनी कैजुअल कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं। सो तुम्हारा स्वास्थ्य मुद्दा है, योर हेल्थ इज़ द इशू, योर हेल्थ इज़ द इशू, तुम्हारा स्वास्थ्य मुद्दा है, योर हेल्थ इज़ द इशू। तुम इतने आलसी हो गए हो, तुम इतने आलसी हो गए हो, यू हैव बिकम सो लेजी। अब देखिए कोई इंसान कैसा हो जाता है, ठीक है। सो तुम बहुत लंबे हो गए हो, यू हैव बिकम सो टॉल, ठीक। सो वो जो कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे हम बिकम का यूज़ करते हैं, ठीक है। योर हैंड्स हैज़ बिकम कोल्ड, तुम्हारा हाथ ठंडा हो गया है। सो तुम इतने आलसी हो गए हो, यू हैव बिकम सो लेजी, यू हैव बिकम सो लेजी। देखो चिंता मत करो, अब ये कह रहा है देखो चिंता मत करो, सी डोंट वरी, सी डोंट वरी, देखो चिंता मत करो, सी डोंट वरी, हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम सब कुछ संभाल लेंगे। विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हम सब कुछ संभाल लेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम यही कहते रहते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे भी कैजुअल अप्रोच चल रही है, सो है ना के लिए राइट यूज़ कर दिया है। सो तुम यही कहते रहते हो, है ना। सो दैट्स वॉट यू कीप सेइंग। अब अगर ये फॉर्मल होता तो ये सेंटेंस क्या है, डू वाला सेंटेंस है, कहते रहते हो, डू वाला सेंटेंस है, और किसकी बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं। सो एंड में लग जाता डोंट यू, ठीक है। सो अगर फॉर्मल में बोलता तो ये ऐसे आता, दैट्स वॉट यू कीप सेइंग डोंट यू, ठीक है, ऐसे आता। लेकिन यहाँ पे बहुत कैजुअल है तो राइट बोल दिया है। सो तुम यही कहते रहते हो, या फिर तुम यही कहते रहते हो, है ना। सो दैट्स वॉट यू कीप सेइंग, राइट, दैट्स वॉट यू कीप सेइंग, राइट। लेकिन एक्शंस कहाँ है, अब एक्शन क्या होता है, कार्यवाही, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ उस पर अपने एक्शंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो वो होते हैं एक्शंस, हम ऐसे बोलते हैं यार इस चीज़ पर तुम्हारे एक्शंस तो दिखते नहीं है, मतलब तुम कुछ करते हुए तो दिखते नहीं हो इस पर, तो ये चीज़ कार्यवाही होता है इसका, जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी
हिंदी में मतलब है, वो होता है कार्रवाई। जैसे ऐसे ही बोल देते ना कि मैं तुम पे एक्शन लूँगा, ठीक है, तो वो कार्रवाई होती है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोलते तो रहते हो, लेकिन कर कहाँ रहे हो, तो मतलब एक्शंस कहाँ हैं, करना कहाँ है, तो वैसे। लेकिन एक्शंस कहाँ है, बट वेयर आर दी एक्शंस, बट वेयर आर दी एक्शंस, एक्शन कहाँ है, बट वेयर आर दी एक्शंस। तुम अभी भी अस्वस्थ हो, ठीक है। अब अभी भी के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्टिल। स्टिल तुम अभी भी मोटे हो, यू आर स्टिल फैट, ऐसे हम बोलते हैं। तुम अभी भी अस्वस्थ हो, यू आर स्टिल अनहेल्दी, यू आर स्टिल अनहेल्दी। तुम अभी भी अस्वस्थ हो, यू आर स्टिल अनहेल्दी। और तुम इस पर काम नहीं कर रहे हो, और तुम इस पर काम नहीं कर रहे हो, एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। और तुम इस पर काम नहीं कर रहे हो, एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। तुम अपना ख्याल भी नहीं रखते, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्क समथिंग ऑन, लाइक वर्क ऑन समथिंग। वर्क ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पे काम करना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी, मैं अपने शरीर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई माइंड, मैं अपने दिमाग पर काम कर रहा हूँ। सो तुम अपना ख्याल भी नहीं रखते, यू डोंट इवन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो अपना भी, ठीक है, तुम अपना भी ख्याल, ठीक है, अपना ख्याल भी, वो वाली चीज़। सो यू डोंट इवन टेक केयर, ठीक है। सो भी कहाँ लग रहा है, ख्याल के साथ। सो अपना ख्याल भी नहीं रखते, सो यू डोंट इवन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू डोंट इवन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम नवजात की देखभाल कैसे करोगे। अब नवजात क्या होता है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी हम बोलते हैं, नवजात शिशु, मतलब जो बच्चा तभी पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, उसको हम नवजात के लिए बोलते हैं कि नया नया पैदा जो एकदम होता है वो होता है नवजात, ठीक है। तुम नवजात की देखभाल कैसे करोगे, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द न्यू बॉर्न, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। तुम नवजात की देखभाल कैसे करोगे, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, ठीक है। अब इसको कैसे लग रहा है, सोच के ही लग रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट। अब जब हम ऐसे कहीं बोलते हैं ना राइट, तो वहाँ पे कहने के लिए कुछ और, यू आर स्पीकिंग राइट, यू आर सेइंग राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लगाओ, आप नॉर्मल ऐसे भी बोल सकते हो, यू आर राइट, ऐसे हम बोलते हैं ना, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, ठीक है। सो मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, आई थिंक यू आर राइट। मैं इन सब चीज़ों को इस तरह से नहीं देख रहा था, ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को इस तरह से नहीं देख रहा था। आई वॉज नॉट सीइंग दिस एंटायर थिंग दिस वे, ठीक है। सो आई वॉज नॉट सीइंग का मतलब मैं नहीं देख रहा था दिस एंटायर थिंग, इन सब चीज़ों को, दिस वे, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई कुछ गलत काम कर रहा है, ठीक है, कोई गलत तरीके से कुछ काम कर रहा है, और मैं वहाँ आया, मैंने उसको सही तरीके से करके दिखाया, फिर मैं एंड में बोलूँगा दिस वे, तो इस तरह से। सो दिस वे का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, डोंट टॉक टू मी इन दिस वे, कि भाई इस तरह से मुझसे बात मत करो, ठीक, ऐसे। सो मैंने इन सब चीज़ों को इस तरह से नहीं, मैं इन सब चीज़ों को इस तरह से नहीं देख रहा था। आई वॉज नॉट सीइंग दिस एंटायर थिंग दिस वे, आई वॉज नॉट सीइंग दिस एंटायर थिंग दिस वे। मैं सब कुछ हल्के में ले रहा था। अब हल्के में लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू टेक समथिंग ग्रांटेड, ठीक है। सो डोंट टेक मी ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लो। सो मैं सब कुछ हल्के में ले रहा था, आई वॉज टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक है, आई वॉज टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक। सो फॉर ग्रांटेड होती है टर्म, ठीक है, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, कि मुझे हल्के में मत लो। सो मैं सब कुछ हल्के में ले रहा था, आई वॉज टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है, आई विल मेक श्योर, मतलब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। आई विल मेक श्योर, आई विल मेक श्योर का मतलब होता है मैं इस चीज़ पे ध्यान रखूँगा। आज से एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जियो। अब लाइफस्टाइल क्या होती है, जीवन शैली, ठीक है, जीवन शैली का मतलब होता है लाइफस्टाइल। सो आज से एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जियो। आई लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, आज से ही, आज से ही। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, अगले महीने से, ठीक है। तो आज से एक स्वस्थ लाइफस्टाइल जियो। आई लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।